हेलो बच्चों, आज हम NCERT क्लास 8 की चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ बता रही हूँ। x + 3, इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक कांस्टेंट टर्म है 3 और एक वेरिएबल है x, और ये जो है x + 3 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक इसी तरह 2y - 5, इसमें भी दिख रहा है ये एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है ये। इसी तरह कुछ और टर्म्स भी आपको देख सकते हैं, जैसे है 3x²। हालांकि यहाँ पर एक ही टर्म दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं। 4xy + 7, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है दो टर्म है। यहाँ पर भी एक टर्म जो है वो कांस्टेंट है और एक टर्म जो है वेरिएबल है। अब जब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये हमको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसका जैसे फर्स्ट पार्ट है मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में टर्म्स भी फाइंड करने हैं, उनके कोफिशिएंट्स भी फाइंड करने हैं, और इस तरह से हमको एक क्वेश्चन जो है इसमें हमको दो चीज़ें निकालनी है, इनके टर्म्स और कोफिशिएंट। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं टर्म्स कितने हैं। टर्म्स देखने के लिए हमको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि इसमें प्लस और माइनस से जो टर्म्स हैं वो डिफाइन होते हैं प्लस या माइनस के साइन से। जैसे यहाँ पर बीच में आपको दिखाई दे रहा है माइनस का साइन, तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, एक हो गया ये टर्म और एक हो गया ये टर्म। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे कि टर्म्स हैं तो टर्म्स लिखेंगे। एक हो गया 5xy z² और दूसरा टर्म हो गया 3zy। अब इनके कोफिशिएंट भी निकालने हैं। कोफिशिएंट का मतलब है इनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पर पहले टर्म में देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 5, और दूसरे टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या दिख रहा है -3। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1 + x + x²। इसमें कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं हमें, इसमें हमें 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो यहाँ पर टर्म हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है x और तीसरा टर्म है x²। अब इनके भी कोफिशिएंट निकालते हैं हम। कोफिशिएंट्स में हमको क्या लेने हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट लेने हैं इनके। 1 में क्या है, 1 में तो 1 ही है। सेकंड वाला क्या दिखाई दे रहा है हमें, x दिखाई दे रहा है, तो x का मल्टीपल यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, x के साथ कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ये 1 × x है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 हो गया। ये है x² के साथ भी कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी 1 है, इसका भी मल्टीपल 1 है, तो इसका भी कोफिशिएंट हो गया 1। अब हम इसका थर्ड पार्ट बनाते हैं। थर्ड पार्ट है 4x²
वाई स्क्वायर -4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर भी हमको कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो यहाँ टर्म्स आप कैसे लिखेंगे? 4x² वाई स्क्वायर कॉमा ये है 4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लेकिन माइनस भी है तो माइनस को साथ में लेकर लिखेंगे, -4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और तीसरा टर्म क्या है? जेड स्क्वायर। ये प्लस जेड स्क्वायर है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जेड स्क्वायर लिखेंगे, इसका मतलब ये प्लस जेड स्क्वायर ही है। लेकिन जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर आपको माइनस साइन साथ में लेकर चलना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था 5x y z² -3zy था। तो यहाँ टर्म्स हमने किस तरह से लिखे थे? फर्स्ट टर्म लिखा था हमने 5x y z² और सेकंड टर्म को हमने माइनस को साथ में लिया हुआ था -3zy। तो इस तरह से ये 2 टर्म बने थे। अब हम इसमें टर्म्स तो हमने लिख लिया, अब क्या रह गया हमारे पास? कोफिशिएंट रह गया इसका। कोफिशिएंट जो है वो इनका न्यूमेरिकल पार्ट होता है। अब ये 4x² वाई स्क्वायर, इसमें देखिए आप, इसमें कोफिशिएंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4। सेकेंड टर्म देखिए -4x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है हमको -4, माइनस के साथ लेना है। थर्ड वाले में देखिए क्या दिख रहा है? जेड स्क्वायर, यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं दिख रहा है। जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा उसका मतलब वहाँ पर 1 है, 1 जेड स्क्वायर है ये, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। तो ये कोफिशिएंट भी हमारे निकल के आ गए। अब ये फोर्थ पार्ट 3 -pq प्लस QR -RP। अब जो है इसमें भी हम टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं? एक है 3 -pq QR RP। तो यहाँ पर कितने टर्म हमें दिखाई दे रहे हैं? 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। 3 है, अभी देखिए -pq है तो साथ में माइनस भी साथ लेके चलेंगे, ये हो गया -pq। नेक्स्ट टर्म है QR, वो प्लस में है, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसलिए हम सिर्फ इसे QR ही लिखेंगे। और उसके बाद जो फोर्थ टर्म है वो है -RP, यहाँ भी माइनस दिख रहा है तो माइनस के साथ लिखेंगे -RP। इसके बाद जो है इसमें भी हम कोफिशिएंट लिखेंगे। पहले टर्म में क्या दिख रहा है? न्यूमेरिकल 3। सेकेंड टर्म देखिए -pq, यहाँ कुछ भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है मतलब वहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है इसलिए आप क्या लिखेंगे? -1। नेक्स्ट है QR, यहाँ भी कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, यहाँ भी इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ 1 लगा हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे, ये है -RP, यहाँ पर भी कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी सिर्फ 1 लिखा हुआ है, 1 लगा हुआ है इसमें, और माइनस भी है इसलिए साथ में हम लिखेंगे -1। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। अब 5th पार्ट हम देखते हैं। 5th पार्ट है x/2 प्लस y/2 माइनस xy। अब इसमें भी हम टर्म्स लिखते हैं। टर्म्स क्या दिख रहे हैं इसमें? एक जो फर्स्ट टर्म है ये है x/2, सेकेंड टर्म है y/2 और प्लस लगा हुआ है, प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अगर हमने y/2 लिखा है इसका मतलब वो प्लस y/2 ही है। थर्ड टर्म देखिए xy दिख रहा है और साथ में माइनस है तो माइनस को लिखना पड़ता है क्योंकि अगर आप xy लिखेंगे तो वो प्लस xy बन जाएगा, लेकिन ये माइनस साइन है तो साइन को यहाँ पर साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये हो गया -xy। इसके बाद हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स के न्यूमेरिकल पार्ट हुए। न्यूमेरिकल पार्ट अब आप ध्यान से देखेंगे, ये टर्म क्या दिखाई दे रहा है हमको? x/2 दिखाई दे रहा है ना,
तो न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पर क्या है, 2 है, लेकिन 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब वहाँ 1 है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो एक्चुअल में क्या बन रहा है, 1/2 बन रहा है। तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1/2। सेकेंड टर्म देखिए, इसका सेकेंड टर्म में क्या है, y/2। तो यहाँ पर भी सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट 2 दिख रहा है। 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब 1 है वहां पर। तो इसका जो एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्या होना चाहिए, 1/2। तो इसका भी हो गया 1/2। थर्ड टर्म देखिए, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब वहाँ 1 है और माइनस भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -1। कहीं पर भी अगर माइनस दिखाई दे रहा है तो आपको माइनस को साथ में लेके चलना है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। सबसे पहले हम इनमें टर्म्स लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हमको कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म है 0.3a। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं। सेकेंड टर्म है 0.6ab और माइनस भी है, तो क्या हो गया ये, -0.6ab। फिर कॉमा लगा दिया हमने। थर्ड टर्म क्या दिखाई दे रहा है इसमें, प्लस 0.5b। प्लस तो हमें लेना नहीं होता, तो सिर्फ हम इसे क्या लिखेंगे, 0.5b। अगर हमने 0.5b लिखा है तो इसका मतलब वो प्लस 0.5 ही है, प्लस को शो करने की जरूरत नहीं होती। अब जो है हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। सबसे पहला टर्म देखिए, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट क्या दिख रहा है आपको, 0.3। तो कोफिशिएंट हो गया 0.3। सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट लेना है आपको, ये ए बी या जो भी है इसमें जो कौन वेरिएबल्स लगे हुए हैं वो आपको नहीं लेने हैं। अब इसमें सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म क्या है, 0.6 और माइनस 0.6 है तो माइनस भी साथ लेके चलना है। थर्ड टर्म देखना है आपको, थर्ड टर्म में क्या है, 0.5b। तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया, 0.5। तो इस तरह से हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे 6 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।